प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। आज की वीडियो में सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक है आंकड़ों का आलेखी निरूपण। बेशक ये 3 तरीके से हम निरूपण कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो हमने देखा था कि दंड आलेख द्वारा कैसे निरूपित करते हैं, और इस वीडियो में हम आयत चित्र को समझेंगे और आगे की वीडियो में बारंबारता बहुभुज, इसी के बारे में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। सो गाइज, हमें देखो आयत चित्र बनाने के लिए हमें एक डाटा की आवश्यकता होगी, यानी कि एक सारणी की आवश्यकता होगी। तो आपको 9 क्लास में 14.6 वाली ये सारणी देखने को मिल जाएगी। तो आप सारणी अब आपके पास आ गई। अब सिंपल आपको डाटा, देखो इसकी ज़रूरत नहीं है तो अभी हम इसे कर देते हैं साइड में। तो हमें सारणी तो हमारे सामने है, अब हमें इसका बनाना है आलेख, आयत चित्र वाला आलेख बनाना है। तो आलेख बनाने से पहले आप एक बार ये चेक कर लो कि ये जितने भी, ये भाई वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल है, पता ही है आपको। तो आप एक बार ये चेक कर लो कि जो हमारे वर्ग अंतराल है सभी वर्गों का अंतराल बराबर है या नहीं बराबर है। अब इसको चेक करने के लिए हम अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटा देते हैं। तो देखो 35 में से अगर 30 को घटाया तो 5 आया, 40 में से 35 को घटाया तब भी 5 आया, 45 से 40 को घटाया तब भी 5। यानी कि अगर आप चेक करो तो सभी अंतराल, मतलब अंतराल बराबर हैं, सभी वर्गों के 5-5 ही हैं। ठीक है, अगर ये सभी अंतराल बराबर हैं तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट अब हम अपनी सारणी बनाना तैयार करते हैं। तो सारणी बनाने के लिए हमें 2 अक्षों की आवश्यकता होगी। तो हम सर्वप्रथम 2 अक्ष बना लेते हैं। ठीक है, तो एक अक्ष हम इधर से बना लेते हैं y, और x अक्ष को हम इधर बना लेते हैं इस तरीके से। सॉरी, अब अक्ष बनाने के साथ ही हमें बराबर बराबर स्थानों पे कुछ मार्क लगाने हैं। ठीक है, ऐसे मार्क लगाने हैं कि जो कि बराबर स्थान पे हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2-2 स्थानों पे मार्क लगा लेते हैं। एक को छोड़ के एक मार्क 2 को, दूसरा 4 पे, तीसरा 6, फिर 8। आप चाहो तो एक पर भी, सिंगल पर भी मार्क लगा सकते हो। बस बराबर मार्क होने चाहिए, बराबर दूरी पे मार्क आपके लगे होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस साइड कुछ मार्क लगा लिए और इधर भी हम कुछ दूरी पर बराबर मार्क लगा लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 9। ठीक है, आगे भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो हमने दोनों साइड देखो बराबर मार्क हमारे तैयार हो गए हैं। तो अभी देखो हमें, देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तो 0 रहेगा, 0 रहेगा। और इधर हमें 0 से ही स्टार्ट करना है, परंतु हम 0 से स्टार्ट कर नहीं सकते क्योंकि अब हम अपने अंतराल पे ध्यान दें तो हमारा न्यूनतम मान 30 है, तो हमें 30 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम स्टार्टिंग में एक निकुंज का इस तरीके से कुछ निशान लगा देते हैं। ठीक है, अब पहले मार्क को हम लिखते हैं, पहले मार्क पे हम लिखेंगे 30। ठीक है, पहले मार्क पे हमें अपना पहला ही, मतलब न्यूनतम मान लिखना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं 30। अब देखते हैं कि हमारा जो वर्ग अंतराल है 5-5 का बराबर था ना, तो बराबर हम करते जाते हैं। तो 30, उसके बाद क्या होगा 35। अब नीचे भी चेक कर लो, 30 के नीचे क्या लिखा है, 35 लिखा है तो 35 आ जाएगा। 35 के नीचे 40 लिखा है तो आगे हम नेक्स्ट मार्क पे 40 लिख देंगे। उसके नीचे 45 लिखा है तो हम भी आगे 45 लिख लेंगे। फिर 50 लिख देते हैं, फिर 55 लिख लेते हैं। अब 55 के बाद, 55 के नीचे तो कुछ लिखा नहीं है, लेकिन अधिकतम मान 60 है तो हम अधिकतम मान लेंगे ही लेंगे। देखो न्यूनतम मान और सबसे अधिकतम मान लेना है। न्यूनतम मान सबसे कम मान 30 था और सबसे अधिक 60 था। तो इस तरीके से आप इधर हम बना लेते हैं। तो ये किसका है, ये भार है, भार केजी का। और इधर हम लिख लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या, इस साइड में विद्यार्थियों की संख्या। देखो जो वर्ग अंतराल होता है, ये देखो वर्ग अंतराल है, जो वर्ग अंतराल होता है ना उसे हमेशा आप x अक्ष पर ही बनाओ। ये x अक्ष है और ये वाला y अक्ष है। ठीक है, और जो बारंबारता होती है उसे हम y अक्ष पे बना लेते हैं। और ये बारंबारता, ये जो संख्या है वो बारंबारता का ही तो काम करेगी। तो हम सिंपल 2-2 का निशान लगाते हैं। आप चाहो तो 1 का भी लगा सकते हो, 5 का भी, कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन हम सिंपल 2-2 का निशान लगा रहे हैं। 2 4 6 8 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16। देखो ये कहाँ तक जाना है, ये हमें अपने अधिकतम मान तक जाना है। यानी कि विद्यार्थियों की जो संख्या है सबसे अधिक कितनी है, तो सबसे अधिक विद्यार्थियों की एक वर्ग में 15 है।
तो हमें ये वाई अक्ष पे 15 से ऊपर तक ही लेके जाना है, हालांकि 16 है, बस उसके आगे बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अब जब आप अपना डाटा तैयार कर लोगे तो बस कुछ भी नहीं करना, अब अपना डाटा उठाओ। देखो पहले अंतराल में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 9। पहले अंतराल में या पहले वर्ग अंतराल में विद्यार्थियों की संख्या 9 है ना। ठीक है, इतना ही है। तो अब सिंपल क्या करते हैं कि अब चेक करो कि 9 कहाँ पे होगा, 8 और 10 के बीच में ही होगा 9। ठीक है, तो जो 30 से 35 वाला है, 30 और 35 देख लो, दोनों संख्या आ रही है, 30 और 35 दोनों आ रही है, तो 30 से 35 जो है वो 9 पे है। तो हम सबसे पहले 30 को उठाते हैं और 9 तक लेके जाते हैं। तो 9 ये 8 होगा और ये 9, यहाँ पे शायद 9 होगा, हाँ। इस तरीके से आप एक लकीर खींच लो जो कि 30 को टच करेगी। देख लो ये 8 और 10 के बीच से ही है, इसके ऊपर मेरी लकीर नहीं गई है। आप भी इसके ऊपर मत ले जाना, क्योंकि 9 है ना, तो 9 के ऊपर हम नहीं ले जा सकते। और सेम काम हम अपने इसके लिए 35 के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, सेम 35 के लिए भी हो जाएगा 9, और उसके बाद ऊपर इन दोनों को ला दो, तो हमारा एक आयत बन गया। अब आप गौर से देखो तो यह एक आयत है ना, इसीलिए इसका नाम आयत चित्र पड़ा। ठीक है, अब दंड आलेख और आयत चित्र में देखो एक ही अंतर। दंड आलेख में क्या होता है, बीच में खाली गैप भी छोड़ना पड़ता है, लेकिन आयत चित्र में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमें खाली गैप छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी बात करते हैं दूसरे अंतराल की। तो दूसरा अंतराल की जो बारंबारता है या फिर जो संख्या है वो 6 है। तो अब दूसरा अंतराल 6 है, तो यानी कि हमें 6 से ऊपर लेके ही नहीं जाना। तो अब 35 से हम फिर से स्टार्ट करेंगे और 6 तक लेके जाएंगे। तो भैया हम निशान लगा लेते हैं, 6 यहीं पर आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, और सेम काम हम 40 पे भी कर लेते हैं। 40 पर भी हमें 6 तक लेके ही जाना है। तो 40 को भी हम ऊपर 6 तक लगाने के बाद इस पे ऐसे इस तरीके से कुछ निशान बना। अब देखो दो आयत के बीच में कोई भी खाली स्थान नहीं है, ये भी आता है, ये भी आता है, कोई भी खाली स्थान नहीं है। ठीक है, अब इसे आप जब चेक करोगे तो ये 6 ही है, 6 के ऊपर नहीं लेगा। अब थोड़ा सा बनाने में मिस्टेक तो हो ही गई है, बाकी ये 6 से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं 40 से, देखो 30 से 35 ये कितना है, 9 था, तो ऊपर आप लिख लो तो ज़्यादा सही रहेगा। 35 से 40 कितना था, 6 था, तो हमने 6 लिख लिया। अब 40 से 45 वाले को देखते हैं कि ये कितना है। तो फिर से सारणी में देखते हैं, 40 से 45 कितना है, 15 है। बाप रे, सबसे ज़्यादा है। तो इसे हम 15 लेके जाते हैं। तो सिंपल हम क्या करते हैं, इधर हम नाप लेते हैं 15, यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ तक 16, तो कुल मिला के यहाँ से स्टार्ट होगा 16 और 14 के बीच में ये वाला पॉइंट ही 15 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। तो सिंपल हम इसमें भी वही काम कर लेते हैं। तो देखो 40 से 45 है ना, तो 40 से भी हमें लेके जाना है, 45 से भी लेके जाना है। तो 40 से लेके जाते हैं ऊपर 15 तक। अब नीचे लकीर खींची हुई है तो नीचे का कोई महत्व नहीं है, अब खींचो या ना खींचो। अब 45 पे भी हम 15 कर ही देते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि आपका जो आयत है ना, आयत की ही तरह बने, ऐसा नहीं कि ऊपर पतला नीचे मोटा चौड़ा, इस तरीके से बन जाएगा। अगर ऐसे बन जाएगा तब आपकी अच्छा देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। 15 ऊपर लिख लिया। अब 45 से 50 को देखते हैं कितना है। 45 से 50 में 3 है ना, तो देखो 2 और 4 के बीच में ही 3 होगा, तो 3 यहाँ पे होगा, तो हम इधर पहले नाप लेते हैं कितना होगा, यहाँ तक। ठीक है, फिर अपना इसमें हम वही निशान लगा लेते हैं, यहाँ पे कहीं 3 होगा, और सेम हम 50 में भी वही काम कर लेते हैं। अब बाद में इसे मिला देते हैं, ये बन गया 3। अब देखते हैं 50 से 55 में कितना है। 50 से 55 में 1 है, तो 50 से 55 में 1 है, तो यानी कि इतना 2 से भी कम रहेगा, 2 का हाफ ही रहेगा इतना। तो हम सिंपल इसमें भी एक बार 50 पर रख के 1 का निशान लगा लेते हैं, फिर 55 पे रख के 1 का निशान लगा लेंगे। निशान क्या, इधर तो लकीर ही खींचना, फिर इन दोनों को मिला के ऊपर 1 लिख लेते हैं। अब देखते हैं 55 से 60 में कितना है, 2 है। तो 55 से 60 में 2 है, तो भैया ये पॉइंट 2 का था, तो ये पॉइंट ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट है। तो एक बार 55 पे रखेंगे, टोटल 2 के लिए हम 1 लकीर खींचेंगे, और फिर एक बार 60 पे रख के 2 के लिए 1 लकीर खींचेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों को हम मिला लेते हैं और ऊपर लिखते हैं 2। तो ये हमारा आयत चित्र बन के रेडी हो गया। किसके लिए, इस सारणी के लिए हमने ये आयत चित्र बना लिया। अब ये आयत चित्र आपने बना लिया है, तो इस सारणी की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो आयत चित्र देख के आप अपना डाटा लिख लो, या फिर सारणी देख के। ठीक है, तो आयत चित्र इस तरीके से कुछ बना लिया। ठीक है, अब देखो आयत चित्र बनाने से पहले हमने आपसे कहा था कि आप एक बार चेक कर लेना कि सभी का ये
वर्ग अंतराल बराबर ही होना चाहिए, 5 5 का ही है। ठीक है, मान लो कि आपके पास कुछ ऐसी सांडी आ गई, कुछ इस तरीके की सांडी आ गई कि वर्ग अंतराल बराबर नहीं है। देखो अगर हम वर्ग की चौड़ाई, ये जो वर्ग अंतराल है ना, इसे वर्ग की चौड़ाई से भी देखते हैं, ऊपर लिखा भी है वर्ग की चौड़ाई। इसमें अगर पहले की देखें तो 20 में से अगर 0 को घटाए तो पहले वर्ग की चौड़ाई 20 आ गई। ठीक है, 30 में से 20 को घटाए तो 10, 40 में से 30 को घटाए तो 10, 50 से 40 को घटाए तो 10, इसी तरीके से ये भी 10, और 70 से 60 को घटाए तो 10 ही हो गए। लेकिन यहाँ पे 100 और 70 है, अगर 100 से 70 को घटाएंगे तो यहाँ पे वर्ग की चौड़ाई 30 हो जाएगी। ठीक है, जो कि हमने आपको क्या बताया था कि अगर आपको बराबर है, अगर आप सभी वर्गों की चौड़ाई बराबर है तब तो आप डायरेक्ट अपना आयत चित्र बनाना तैयार कर दो, परंतु यहाँ पे बराबर नहीं है। तो ये जो आयत की लंबाई जो आप देख रहे हो ना, ये जो आयत की लंबाई देख रहे हो, तो अब ये लंबाई घट जाएगी। ठीक है, अगर चौड़ाई बराबर नहीं है तो लंबाई क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अब देखते हैं ये आयत की लंबाई, नेक्स्ट रो में आपको ये लिखना पड़ेगा आयत की लंबाई। तो लंबाई निकालने का सिंपल और सिंपल क्या फार्मूला होता है, सबसे पहले हम वर्ग की चौड़ाई, जो सबसे कम चौड़ाई है हमारे वर्ग के, वो उठा लेते हैं। तो सबसे कम चौड़ाई 10 ही दिख रही है, 10 से कम तो नहीं है। ठीक है, तो वर्ग की न्यूनतम चौड़ाई कितनी है, 10 है। ठीक है, अब किसी की निकालनी है हमें, अब पहले वर्ग की 12, अब हमें पहले अंतराल का लंबाई निकालनी है। तो लंबाई निकालने के लिए सिंपल क्या करते हैं, बारंबारता में उस वर्ग की चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने साथ में 20 का मल्टीप्लाई, सॉरी, बारंबारता में इसका न्यूनतम मान का मल्टीप्लाई करना है। न्यूनतम मान 10 है ना, चौड़ाई देख लो, न्यूनतम तो 10 ही है, 10 से नीचे है नहीं। तो बारंबारता में न्यूनतम मान का गुणा करके अब अपने वर्ग की चौड़ाई से भाग कर दो। ठीक है, अगर हम इसे भाग करते हैं तो 7/2 आता है, असल में निकल के आ गया 3.5। तो इस आयत की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3.5। ठीक है, समझ में आया। यानी पहले अंतराल के जो आयत बनेगा उसकी लंबाई कितनी, 0 से 20 वाले की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 30.5। ठीक है, अब हम दूसरे की निकाल लेते हैं, अब ये देख लो, दूसरे की निकालने के लिए इसकी बारंबारता, दूसरे की बारंबारता 10 है। अब 10 में हमें न्यूनतम मान का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि न्यूनतम मान 10 ही निकल के आया है। तो 10 का 10 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर वर्ग की चौड़ाई के साथ भाग कर देते हैं। तो इसकी वर्ग की चौड़ाई 10 है, तो इसका भी निकल के आ गया कितना, 10। तो इस आयत की लंबाई कितनी है, 10 है। बेशक आपको हम बता दें, अगर किसी वर्ग की चौड़ाई न्यूनतम मान ही है, अगर किसी वर्ग की चौड़ाई क्या है, न्यूनतम मान है, जैसे कि देखो इसकी चौड़ाई न्यूनतम मान है 10 है, तो इसकी जो बारंबारता होगी वही आयत की लंबाई बन जाएगी। इसका भी 10 है, न्यूनतम मान के बराबर है इस वर्ग की चौड़ाई, तो इसकी जो बारंबारता 20 है वही आयत की लंबाई बन जाएगी। सेम काम इसके लिए भी, बारंबारता इसकी लंबाई बन गई, यहाँ पे भी बारंबारता इसकी लंबाई बन गई। लेकिन यहाँ पे न्यूनतम मान नहीं है, यहाँ पे वर्ग की चौड़ाई कितना है, 30 है। ठीक है, और होना कितना चाहिए, 10 होना चाहिए था, तब तो सही था। तो अब इसकी भी हम आयत की लंबाई देखो कैसे निकालेंगे। हमने आपको क्या बताया था कि बारंबारता के साथ न्यूनतम मान का मल्टीप्लाई कर दो। न्यूनतम मान 10 था, 10 का मल्टीप्लाई करके अधिकतम मान जो आपका वर्ग की जो चौड़ाई है उसके साथ डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अभी जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आया, 8/3। अब 8/3 को जब सॉल्व करोगे तो 3 दूनी 6, बचा कितना 2, फिर 3 6 18 यानी 2.66। हाँ, 2.66 ये बढ़ता ही रहेगा इसी तरीके से। तो इसकी लंबाई कितनी निकल के आ गई, 2.6 हम लिख लेते हैं, 2.6, बस 2.6 ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब आयत की लंबाई अब आपके सामने है, यानी कि अब आपने ये निकाल लिया कि किस अंतराल की आयत की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, किस अंतराल के आयत की लंबाई कितनी होनी चाहिए, अब आपने निकाल लिया। तो अब जब आपने ये निकाल लिया तो आप सिंपल इस तरीके की अब आप बना सकते हो। क्या किया, बराबर मार्क करके न्यूनतम मान को ही अंतराल मान के निकाल। न्यूनतम मान हमारा 10 था, तो 10 10 10 प्लस 20 30 40 इस तरीके से हमने एक्स अक्ष पे मार्क कर लिया। और इधर आप किसी तरीके से भी, हमने 5 5 का मार्क कर लिया, आप 4 का कर लो, 2 का कर लो, जो आपकी इच्छा वो कर लो। ठीक है, अब इधर आपको पता ही है कि हमें अधिकतम हमारे आयत की लंबाई 20 से ऊपर नहीं जाएगी, तो हमने फिर भी 25 तक इधर मार्क कर लिया है। अब 20 से ऊपर नहीं जाएगी, तो इस तरीके से आप बना लेना। ठीक है, अब देखते हैं पहले अंतराल की लंबाई हमारी कितनी है, 0 से 20 है, ये भी देख के चलना कि 0 से 20 की जो लंबाई है 3.5 होने वाली है। तो 3.5 अब इसकी लंबाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 3.5 यानी 5 से कम होगा, 5 से कम होगा लेकिन 5 के करीब होगा। ठीक है, तो यहाँ से 0, तो ये तो 3.5 इधर हो गई, 0 से 20 हम इधर इसका मान ले लेते हैं। 0 से 20 है ना, पहला अंतराल हमारा 0 से 20 है, तो हम पहले अंतराल को कुछ इस तरीके से बनाएंगे
ऊपर लिख देंगे 3.5। ठीक है, समझ में आया ना। ये मत देखना कि इसकी बारंबारता 7 है तो 0 से 20 को हम 7 तक लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम पहले आयत की लंबाई निकाल लो, फिर उसी के हिसाब से आपको चेक करना है। फिर देखते हैं दूसरे 20 से 30 को कितना लेके जाना है, 10 तक। ठीक है, तो ये 20 से 30 को हमें 10 तक लेके जाना है। तो 10 यहाँ पे है, तो 10 टोटल इतना होगा। तो 20 पर रख के एक बार 10 खींचेंगे, फिर 30 को रख के एक बार 10 तक लेके जाएंगे। फिर इन दोनों को मिला के ऊपर लिख देंगे 10। फिर देखते हैं 30 से 40 कितना जाएगा, ये भी 10 है। तो ये ऊपर 10 तो गया ही है, तो हम डायरेक्ट 40 को भी इस तरीके से हम मिला के 10 तक लिख लेते हैं। ठीक है, फिर अब देखते हैं 40 से 50 कितनी है, 20 है। तो अब देखते हैं 20 40 को भी एक बार 20 लेके जाना है ना, तो 20 इतनी लंबाई है 20 की। ठीक है, तो एक बार 40 पे रख के 20 कर दो, फिर एक बार 50 पे रख के 20 कर दो, ऊपर लिख देते हैं 20। आप चेक कर लो 20 से ऊपर नहीं गई है, 20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन इधर थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए था। ठीक है, समझ जाओ कि उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। यह शायद हमने पहले ही हमारा सही था, यह हमने एक्स्ट्रा फालतू में कर दिया। यहीं तक वो जो कलर भाग है वो नहीं रहेगा। ठीक है, 20 से ऊपर नहीं गया। अब देखते हैं 50 से 60 कितना होना चाहिए। 50 से 60 भी 20 ही है। ठीक है, तो 50 तो 20 तक गया ही है, 60 को भी लेके चलते हैं 20 तक। 60 को भी लेके चलते हैं 20 तक। ये 20 है, वो जो हम घेरा कर दिया, यानी ये वो ऊपर वाला छूटा हुआ है। ठीक है, 60 से 70 को देखते हैं कहाँ जाएगा। 60 से 70 15 है, 60 से 70 15 है ना, तो इसको 15 तक लेके जाते हैं। तो 15 यहाँ पर है, तो पहले पटरी से आप इधर नाप लो, 15 कहाँ तक आएगा, ये पॉइंट तक आएगा। फिर सेम पॉइंट पे एक बार 60 पे रख के 15 का आप निशान लगा लो इधर। फिर 70, क्योंकि 60 से 70 का 15 है ना, तो 60 पे भी हम 15 का निशान लगाएंगे और 70 पे भी। अब फिलहाल 70 पे क्या कहते हैं, लकीर तो है नहीं, तो हम लकीर भी खींच लेते हैं, तो ये ऊपर आ जाती है 15। अभी देखते हैं आगे, 70 से 100 कितना है, 2.6। अगर आप ये कर लेते, मान लो कि 70 से 100 आप बारंबारता 8, अगर वर्ग की चौड़ाई चेक ना करके लंबाई ना निकालते, तो क्या करते, 70 से 100 को हम क्या कर लेते, 8 तक लेके जाते, और जो कि यहाँ तक, अब कुछ यहाँ तक बना लेते। ठीक है, कुछ यहाँ तक इसकी चौड़ाई को मैं डाट करके दिखाऊं, तो आप कुछ इस तरीके से बना लेते, जो कि आपका गलत होता। चौड़ाई लंबाई कितनी लेके जानी है अपने आयत की, 2.6 है। 2.6 ऊपर लेके नहीं जाना, तो 2.6 जो है वो 5, ये जो 5 है उसका आधा ही होगा, 2.5 के लमसम ही होगा। तो 5 को हम हाफ ही कर लेते हैं, ये पॉइंट 2.6 का होगा और इधर भी ये 2.6 का ही होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिख लेंगे 2.6। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ हाइट चित्र बनाओगे जब आपके वर्ग की चौड़ाई बराबर नहीं होगी, और जब बराबर होगी तब तो कैसे बनाना है आपने वीडियो में पहले देख ही लिया। आई होप कि इस वीडियो द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, और आगे की वीडियो देखने के लिए एक बार आई बटन को जरूर चेक कर लेना। ठीक है, सो फिर बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।